Hello friends, welcome to computer programming. Now we will see what is the use of else and else statement in computer programming. So let's see what happens. What is the use of if and else? We will make a program here to show the check whether the given number is the given number is even or odd. We will check these numbers. Okay, let us print. अब हम देखते हैं क्या जो नंबर हम लिए हैं वो इवन है या ऑड है, ये हमें बस चेक करना है। ठीक, तो कैसे देखते हैं, पहले प्रोग्राम बनाते हैं हम एज यूजुअल stdio.h ओके इंट मेन। नाउ वी सी व्हाट हैपेंस। लेट अस हम इंटीजर देते हैं कोई, तो देखते हैं इंटीजर वो इवन है या ऑड। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, पहले वो तो लिखते हैं कि इंटीजर मान लेते हैं कि मान लिए थे हम वो इंटीजर ये है। ओके, फिर ये ए की वैल्यू हमको प्रिंट करानी होगी। तो यूज़र को मैसेज देते हैं हम क्या कि ए की वैल्यू आप टाइप करो, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एनीथिंग लिख सकते हैं आपकी जो नंबर, इस नंबर की वैल्यू इंटर करो, इसे चेक करना है। जो नंबर इंटर करेगा यूज़र तो स्कैन करके यहाँ पर हम वो नंबर लाना है वो प्रोग्राम में। स्कैन एफ जो कि वो इंटीजर है तो हम यहाँ परसेंटेज डी यूज़ करेंगे, और स्कैन किया गया जा रहा है तो ये एंड ए होता है। अब हम यहाँ इफ़ स्टेटमेंट का यूज आता है। कैसे, इफ़ अगर जो नंबर हम दे रहे हैं वो नंबर 2 से डिवाइड हुआ तो वो इवन होगा, और 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड होगा। तो हम लिखते हैं ए मॉडुलस 2। ए मॉडुलस 2 मतलब रिमाइंडर, ए मॉडुलस 2 हमेशा रिमाइंडर देता है हमारा। ठीक, अगर ए मॉडुलस 2 ये इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे हम। अगर हमको यहाँ लिखना हो, इक्वल नहीं होता है, सिर्फ डबल इक्वल लगाते हैं, और हम लिखते हैं अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका रिमाइंडर जीरो बचा ए को 2 से डिवाइड करने पे, तो लिखेंगे कि प्रिंट कर दो कि जो नंबर दिया गया है वो इवन है। The given number is even। ओके, जो नंबर दिया जा रहा है वो इवन है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है, एल्स अगर 2 से डिवाइड ना हो तो उसको बोलो प्रिंट करो 2 से डिवाइड करने पे कुछ उसका रिमाइंडर बचता होगा तो डिवाइड कर प्रिंट कर दो कि वो नंबर ऑड है, नंबर इज ऑड। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है इवन और ऑड को प्रिंट करने में। रिटर्न 0। तो इस तरह से हम प्रिंट चेक करते हैं कि नंबर इवन है या ऑड। ये रिमाइंडर जो आ रहा है वैल्यू, ये रिमाइंडर मॉडुलस इसको बोलते हैं। दिस इज नोन एज मॉडुलस। इस सिंबल को हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस। इसको मॉडुलस मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है हमारा। इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारा इट शोज रिमाइंडर, ये हम बताता है रिमाइंडर डिवाइड किए हैं वो जीरो है या नहीं। तो हम देखते हैं, लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं डॉट सी लिख के। इसको देखते हैं रन करा के प्रोग्राम क्या होता है।
मानते नंबर लिख दिए हमने 5, पहला हमने 5 लिखा था, दूसरा नंबर वो लिखना होता है। इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कोड ब्लॉक में, तो हम दूसरा प्लेटफॉर्म देखेंगे ऑनलाइन। क्योंकि पहला नंबर 5 लिखे, 5 हमारा ऑड है। 2 लिखते हैं, हम 2 लिखते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गिवन नंबर इज इवन, तो हम इस तरह से इसको यहाँ पर चेक कर देते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, कैसे इवन ऑड का यूज़ क्या है, इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ क्या था। इफ़ स्टेटमेंट हमारा देखता है क्या, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई इफ़ वाली, तो ये प्रोग्राम इसमें रन करेगा, इसमें आएगा अंदर इस लूप में। अगर ये गलत होती है तो ये इसको छोड़कर यहाँ पर आ जाता है ये कूद के। एल्स में दूसरे स्टेटमेंट पे सबसे पहले क्या होगा, ये वैल्यू लेगा, ये की वैल्यू देखेगा, पहले इफ़ में आएगा। अगर इफ़ को 2 से डिवाइड करेंगे को, अगर वो 0 होता है तो ये प्रिंट करेगा कि नंबर इवन है। अगर 0 नहीं होता है, अगर ए को 2 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर आता है तो ये एल्स पे आ जाएगा, और यहाँ प्रिंट करने के लिए इसको मैसेज देगा कि प्रिंट कर दो नंबर ऑड है। तो इस तरह से हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और भी कोई डाउट अपना हो कमेंट में आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगा। और भी कोई अगर वीडियो चाहिए तो आप भी उसका भी कमेंट करो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। कोडिंग करते रहो, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।